वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 6 का 7th चैप्टर फेयर प्ले। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग्स हिंदी में हैं। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब है यहाँ पे एक समान व्यवहार, यानी कि सभी के साथ एक समान व्यवहार करें। बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया है जो कि आप सोचते थे कि वो गलत है? थॉट मतलब कि सोचना, रॉन्ग मतलब गलत। क्या आपके किसी दोस्त ने ऐसा कुछ किया है जो आप सोचते थे कि वो गलत है? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया था? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप चुप रहे थे? क्वाइट मतलब जो है चुप रहना। क्या आप चुप रहे थे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड? या फिर आपने अपने दोस्तों को बताया था? व्हाट यू थॉट? या फिर अपने दोस्तों को बताया था कि तुम क्या सोचते थे? व्हाट यू थॉट कि तुम क्या सोचते थे? तुम चुप रहे थे या तुमने अपने दोस्त को बताया था कि तुम क्या सोचते थे? रीड दिस स्टोरी। ये स्टोरी पढ़िए। अबाउट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बारे में। हु हैड टू डिसाइड, जिन्होंने निश्चय किया। व्हाट वॉज मोर इम्पोर्टेंट, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत या महत्वपूर्ण क्या है? इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण क्या है? फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, मित्रता या शत्रुता। एनमिटी मतलब शत्रुता। और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर एक सेंस मतलब कि जो है सेंस मतलब यहाँ होगा तरीका, या फिर एक ऐसी बात या तरीका कि क्या सही है और क्या गलत, इसका तरीका या महसूस करना। फेयर प्ले समान व्यवहार। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ रिलेशन, मतलब उनकी जो दोस्ती का जो बॉन्ड था, बंधन था, वो इतना मजबूत था। व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब उनमें से कोई भी गांव से बाहर होता था। दी अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो जो है जो दूसरा होता था, जब कोई उनमें से कोई बाहर होता था, दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की जो है गांव में बहुत इज्जत थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक जो है बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ जो है प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम, जो उन्होंने उनको जो है ट्रांसफर्ड मतलब जो है दे दी थी। टू हिम मतलब उसको, ऑन दी अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम। क्या अंडरस्टैंडिंग, इस समझौते के साथ में कि वो उसके साथ रुकेंगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उनकी देखभाल करेगा। कौन? जुम्मन। मतलब जो जुम्मन था उसकी एक आंटी थी, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने जो है जुम्मन को इस समझौते के तौर पे दी थी कि मैं वो ओल्ड आंटी जो थी वो उसके साथ रुकेंगी और वही उनकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, कुछ सालों तक। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थी कि वो उनकी देखभाल कर रहा था, ये कुछ सालों तक तो सही चला। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद जो है सिचुएशन मतलब हालत, चेंज मतलब बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसका जो परिवार था वो उस बूढ़ी लेडी से, बूढ़ी जो लेडी थी, रिलेटिव संबंधी थी, उससे जो है टायर्ड मतलब थक गए थे। जुम्मन बिकेम एन इंडिफरेंट, अब जो है जुम्मन जो है वो कैसा? इंडिफरेंट मतलब अरुचि रखने लगा था, बदल गया था। टू हर एज हिज वाइफ, उसकी वाइफ भी बदल गई थी। हु ग्रूज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, मतलब अब उसको जो है इसमें भी दिक्कत होने लगी थी, इतने में भी बहुत जो है परेशानी होने लगी थी। ग्रूज्ड मतलब परेशानी होने लगी थी कि जो थोड़ा सा वो खाना देती थी उस लेडी को, बूढ़ी लेडी को, उसमें भी उसको परेशानी होने लगी थी। सी swallowed these insults along with her food for a few months. सी swallowed, वो उसने सहन किया। दीज इंसल्ट्स, ये जो इंसल्ट्स थी, ये बेइज्जती थी, उसको भी इंसल्ट सहन कर लिया उसने। किसके साथ में? विद हर फूड, उस खाने के साथ में। जैसे वो जो है खाना निगल रही थी वैसे ही उसने ये जो इंसल्ट थी, बेइज्जती थी, इसको भी उस खाने के साथ में निगल लिया।
बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन जो है पेशेंस मतलब जो है धैर्य, हैज़ धैर्य रखता है, इट्स लिमिट अपनी एक धैर्य की जो है एक सीमा होती है। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स देखिए, बिकेम इनडिफरेंट, लॉस्ट इंटरेस्ट मतलब रुचि नहीं रही है, इन ग्रूज्ड मतलब गेव अनविलिंगली, फेल्ट एंग्री मतलब अब गुस्से में वो उनको खाना देती थी, यहाँ बता फेल्ट एंग्री, अब उसे उस बात पे भी गुस्सा आता था जो खाना देना पड़ता था। स्वॉलोड दीज इंसल्ट्स, टॉलरेटेड देम यानी कि उनको सहन करना। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, स्पोक मतलब जो है बोलना, माई सन मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑबियस, अब ये जो है ऑबियस मतलब प्रत्यक्ष या प्रकट हो गया है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि अब जो है मैं आपके तुम्हारे घर में मेरी जो है कोई वो नहीं रही है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, मंथली अलाउंस मतलब जो है मासिक, अलाउंस मतलब भत्ता, खर्चा करने के जो गुजारा होता है वो दे दो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं सेपरेट मतलब अलग से एक किचन जो है बना सकूं, एक किचन अलग से बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी जो है वो अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सैड जुम्मन सेमलेसली, जो जुम्मन था उसने सेमलेसली मतलब निर्लज्जता से, बेशर्मी से कहा, शेमलेसली मतलब बेशर्मी से कहा कि मेरी पत्नी जो है वो अच्छे से जानती कि कैसे किचन कैसे चलाया जाता है, तुम धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, मतलब इस बात ने जो है उस आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, एंड सी डिसाइडेड तब उसने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, टू टेक हर केस अपना केस ले जाने की, टू द विलेज पंचायत गांव की पंचायत में अपना केस ले जाने का निश्चय किया। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों बाद, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स, बहुत दिनों तक जो है लेडीज़ जो थी वो गांव वालों से बात करती रही, विलेजर्स मतलब गांव वालों से, एक्सप्लेनिंग हर केस अपने केस के बारे में बात करते हुए, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट और उनका सपोर्ट जो है उनकी सहायता खोज रही थी। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोग जो है उसमें सिंपैथी दिखा रहे थे, अदर्स लाव्ड एट हर, कुछ उस पर हंस रहे थे, एंड फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ कह रहे थे कि तुम्हें जो है फिर भी जो है एडवाइज मतलब बताया या सलाह देना कि तुम जो है अपने भतीजे और उसकी वाइफ से बना के ही रखो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, लास्ट में अंत में जो है सी केम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास आई, एंड स्पोक टू हिम और उसने उसे बताया, यू नो तुम जानते हो चाची, उसने मतलब जो है जो ओल्ड लेडी थी उसने अलगू चौधरी को बताई ये सारी बात। फिर अलगू चौधरी ने कहा, यू नो चाची, चाची तुम जानती हो जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरोध में कैसे जा सकता हूँ, यहाँ पे अगेंस्ट मतलब विरोध में या विपक्ष में, मैं उसके विपक्ष में विरोध में कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन, तो उसने क्या कहा, बट इट इज़ राइट, लेकिन क्या ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम, चुप रहना, मम मतलब क्या है यहाँ पे चुप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, मतलब क्या चुप रहना और ये ना कहना कि तुम क्या समझते हो क्या सही है और क्या गलत है। प्लीडेड द लेडी, प्लीडेड द ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी जो थी उसने जो है निवेदन किया, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, क्या यहाँ पे निवेदन किया, आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आना और सच बोलना। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने जवाब नहीं दिया, डिडंट मतलब नहीं देना, अलगू ने जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उस लेडी के हर वर्ड्स मतलब उस लेडी के ओल्ड लेडी के जो शब्द थे केप्ट रिंगिंग बजते रहे, इन हिज ईयर्स उसके कान में, उसके कान में उस ओल्ड लेडी के जो शब्द थे वो बजते रहे। अब बाकी की स्टोरी जो है हम सेकेंड पार्ट में लाएंगे, इसकी वर्ड्स मीनिंग आपको लिंक में मिलेंगी तो आप उसे डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।